साथियों, वैज्ञानिक सदियों से विलुप्त जीवों की खोज में जुटे हैं, जिनमें समुद्री जीव भी शामिल हैं, जो अपना अधिकतर समय डायनासोर्स के साथ व्यतीत करते थे। ऐसी एक अद्भुत जगह है कॉन्गो बेसन या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यह सेंट्रल अफ्रीका में स्थित एक विशाल और घना जंगल है, जिनमें 10,000 से अधिक प्रजातियों के पेड़ पौधे, 1,000 से अधिक पंछी और 500 से अधिक स्तनधारी जानवर, और इसके अलावा इसमें 400 से अधिक प्रकार की मछलियाँ और 100 से अधिक कीटनाशक मौजूद हैं, जिसे ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक बनाती है। चौंकाने की बात यह है कि कंजर्वेशन सोसाइटी के अनुसार इस जंगल का केवल 10% हिस्सा ही खोजा गया है। 90% जंगल इतना घना और दुर्गम है कि वहाँ किसी भी वैज्ञानिक का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। नमीगत क्षेत्र, दलदली जमीन वैज्ञानिकों के लिए इस क्षेत्र को और भी कठिन बना देते हैं। कॉन्गो बेसिन न सिर्फ जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे अर्थ के वाटर लेवल को भी मेंटेन करता है। क्षेत्र विशाल कार्बन भंडार के रूप में कार्य करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय समुदाय के लिए यह जंगल आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का भी स्रोत है। यह जंगल जितना विशाल है उतना ही रहस्यमयी है। इस जंगल में इतने अनोखे जीव रहते हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया को अभी तक बहुत कम जानकारी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं कॉन्गो जंगल के एक नई दुनिया में। जेबियो फोफी या फिर कॉन्गो जायंट फॉरेस्ट स्पाइडर, जेबीए जिसे कॉन्गो जायंट स्पाइडर नाम से भी जाना जाता है। यह एक विशालकाय मकड़ी मानी जाती है जिसका आकार बहुत ही बड़ा होता है। ये डायनासोर के काल में धरती पर भी मौजूद माना जाता था, लेकिन कॉन्गो के निवासियों के अनुसार यह आज भी उनके जंगलों में पाई जाती है। इस जंगल के विभिन्न हिस्सों में इस मकड़ी का आवास मिला है, लेकिन कॉन्गो का वो हिस्सा जहां आदिवासी ट्राइब रहती है, वहां इसके विशेष अवशेष मिले हैं। ये मकड़ी अपने विशाल आकार के लिए मशहूर है। इसका प्राकृतिक अध्ययन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1890 में अमेरिकन एक्सप्लोरर कॉन्गो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां पर उसने विशाल मकड़ी के जाले देखे। उन्होंने अपने साथियों के साथ उस जाल की जांच करनी चाहिए, लेकिन अंधेरे में उस मकड़ी ने उन पर हमला कर दिया और उन सब ग्रुप में से वो ही अकेले बच पाया, क्योंकि उस मकड़ी ने उनके साथियों को अपने जाले में फंसा लिया था। 1938 में कुछ एक्सप्लोरर स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर इस चीज को जानने की कोशिश करी। उन्हें पता चला कि ये मकड़ी एक बार में हजारों अंडे देती है, जिसका आकार मूंगफली के बराबर होता है। यह मकड़ी अक्सर घने जंगलों में अपना जाल बनाती है और पंछियों से लेकर बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाती है। किलायड और उनके पत्नी ने एक बार जंगल के कच्चे रास्ते से गुजरते समय इस जीव को सड़क पार करते देखा। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई विशाल बंदर है, पर करीब जाने पर वह काफी डर गए। वो इतनी बड़ी मकड़ी थी जैसा कि उन्होंने अपने बुरे सपनों में देखा था। इसके बाद इस जीव की कई सारी और मुठभेड़ सामने आई, जिससे शोधकर्ताओं को विश्वास हो गया कि उस जंगल में कुछ तो असमान है। उस समय अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में जहाँ कॉन्गो जंगल मौजूद है, लोग ऐसे स्पाइडर के होने का दावा सुन रहे थे और उन लोगों के बीच कोई संपर्क नहीं था। एक्सप्लोरेशन के समय जंगल में रहने वाली ट्राइब पर अनुसंधानकर्ताओं ने ध्यान दिया कि वो विशाल मकड़ियों के जाल से दूर रह रहे हैं, क्योंकि उनमें फंसना और बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। और उन्होंने ये दावा करा कि ये मकड़ी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगा सकती है और इंसानों से कई गुना तेज दौड़ सकती है। कुछ एक्सप्लोरर ने पेड़ों के पास विशाल गड्ढे देखे, जिनमें उनका शक था कि इस गड्ढे को उन्हीं स्पाइडर ने बनाया है, कि वो इस गड्ढे का इस्तेमाल करके इंसानों के सामने ना आए। इन गड्ढों को देखकर यही लगता है कि जायंट स्पाइडर ने इनको अपनी सुरक्षा के लिए बनाया होगा। सर्चर्स जेबिलियन अपने दोस्तों के साथ कॉन्गो जंगल में गए थे ताकि वे इन अद्वितीय जानवरों के बारे में या फिर कहें मकड़ियों के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकें। उनको आदिवासियों ने जानकारी दी थी कि ये मकड़ी विशाल है और उसका पूरा शरीर भूरे बालों से ढका है और उसका पेट पर्पल कलर का होता है। विलियम ने तो इस जीव को नहीं देखा, पर उसके टीम के एक मेंबर का सामना इस विशालकाय जीव से हो गया था। वैज्ञानिकों ने कई मकड़ियों पर रिसर्च करा और पता पाया कि उनका आकार एक
रेसिप्रेटरी सिस्टम के वजह से सीमित हो जाता है। उनके खून का बहाव इतना नहीं हो पाता कि वो विशालकाय आकार पा सकें। लेकिन समय समय पर यह पाया गया है कि किसी सामान्य और अद्भुत वातावरण के कारण इन मकड़ियों ने ये सीमाएं तोड़ दी और अलग प्रकार के रेसिप्रेटरी सिस्टम विकसित करे, जिससे इन आम मकड़ियों का आकार अपनी जाति के सैकड़ों मकड़ियों से बड़ा हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं तब तक के नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।